नमस्कार मित्रों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड के करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये पूरी सीरीज यहाँ पर लेकर आए हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे नवंबर 2025 तक के करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से, ये लिंक आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगा। पहला जो प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि स्वर्गीय मटियानी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर जो सम्मान मिला है उनको मिला है उत्तराखंड गौरव सम्मान। ठीक है, उत्तराखंड गौरव सम्मान को मिला है। और यहाँ पर उत्तराखंड की सांस्कृतिक कृतियों के लिए इनको सम्मान मिला है। हिंदी कविता क्षेत्र में जो है इन्होंने काम किया था, उसके लिए भी इनको यहाँ पर पुरस्कार मिला है। ठीक है, इस बार जो उत्तराखंड गौरव सम्मान है 2025 वाला, ये कुल मिलाकर जो हमारे पास है यहाँ पर 8 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार यहाँ पर मिला है। ठीक है, 8 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। और ये जो है स्वर्गीय मटियानी जी के लड़के हैं राकेश। ठीक है, उनको जो है ये पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। बात करेंगे ऐसे कौन कौन से वो 8 ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, उन 8 व्यक्तियों में एक तो नाम हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर जसपाल सिंह राणा। ठीक है, जसपाल सिंह राणा, ये क्या है भाई, निशानेबाज है। ठीक है, एक हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर मटियानी जी, एक हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर स्वर्गीय टॉम ऑल्टर। ठीक है, ये लेखक भी हैं। ठीक है, एक हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर देव रतोड़ी। ठीक है, एक हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर स्वर्गीय सुशीला बलूनी। ठीक है, ये कौन है भाई, ये जो है राज्य आंदोलनकारी है। ठीक है, राज्य आंदोलन ठीक है, राज्य आंदोलनकारी है। एक हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर स्वर्गीय गोरा देवी। ठीक है, स्वर्गीय गोरा देवी, ये जो हैं चिपको मूवमेंट से संबंधित हैं। ठीक है, चिपको मूवमेंट से 5 हो गए। एक हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर स्वर्गीय खड़क सिंह। ठीक है, स्वर्गीय खड़क सिंह हो जाएगा। एक हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर स्वर्गीय तिलू रोतेली। तिलू, इनको आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम में प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं हैं। यहां से एक हो जाएगा हमारे पास स्वर्गीय शैलेश मटियानी। ठीक है, शैलेश मटियानी। ठीक है, ये क्या है, लेखिका है, लेखिका, यहाँ पर लेखक हैं ये जो है वीरांगना है। और जो हमारे पास यहाँ पर स्वर्गीय खड़क सिंह जी हैं, ये क्या है भाई, भूवैज्ञानिक है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं हैं कि स्वर्गीय खड़क सिंह जो हैं वो किस क्षेत्र से जो है जुड़े हुए हैं। तो ये जो है क्या है, भूवैज्ञानिक हैं। गोरा देवी चिपको मूवमेंट से हैं। जो स्वर्गीय सुशीला बलूनी है ये जो है राज्य आंदोलनकारी है। और जो देव रतुड़ी जी हैं ये क्या है भाई, उद्यमी है। ठीक है, ये उद्यमी हैं। ये हो जाएंगे आपके पास यहाँ पर निशानेबाज। ठीक है, और टॉम ऑल्टर क्या है, एक लेखक है। ठीक है, टॉम ऑल्टर क्या है, एक ये क्या है यहाँ पर लेखक हैं, अभिनेता भी हैं। ठीक है, कई कई मूवियों में आप जो है इनको वहां पर देख सकते हैं। तो ये पूरा जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण था, इसको हमने यहाँ पर डिस्कस करा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, गोरा देवी की 100वीं जयंती पर किस स्थान पर जो है वो धूमधाम से यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, तो गोरा देवी के जो मूल स्थान है यहाँ पर रेणी गांव, तो वहीं पर ही क्या है, उनकी जयंती को मनाया गया है गोरा देवी की। और गोरा देवी पर एक जो है डाक टिकट भी यहाँ पर जारी किया गया। ठीक है, चिपको मूवमेंट से जुड़ी हुई हैं। और उत्तराखंड गौरव सम्मान, ठीक है, उत्तराखंड गौरव सम्मान भी इनको यहाँ पर मिला है। ठीक है, तो 3-4 फैक्ट हैं जो आपको यहाँ पर याद करने हैं, आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि उत्तराखंड में बाहरी प्रदेशों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस जो है वो
उसकी वसूली जो है वो कब से शुरू यहाँ से की जाएगी। ठीक है, उसकी जो वसूली है यहाँ पर दिसंबर 2025 से जो है शुरू की जाने वाली है। और ग्रीन सेस जो है वो उत्तराखंड ने लगाया है। जो यहाँ पर ईवी वाहन होंगे, ठीक है, यहाँ पर जो ईवी वाहन होंगे उनको यहाँ से छूट दी गई है। ठीक है, ईवी वाहन हुए आपके पास, चाहे तो आपके पास यहाँ पर सीएनजी है, ठीक है, सीएनजी है, और इन वाहनों को यहाँ पर इस ग्रीन सेस से जो है वो छूट मिली हुई है। ठीक है, जितने भी उत्तराखंड के अंदर यहाँ पर प्रवेश हैं वहां पर ये जो है सिस्टम लगाया जाएगा ग्रीन सेस वाला, और वो जो है आपके पैसे वहां से डिडक्ट कर लेगा। इसका उद्देश्य हमारे पास वही है कि भाई प्रदूषण को जो है समाप्त करना है। ठीक है, और इससे मिला हुआ जो पैसा है वो केवल हम पर्यावरण हितैषी प्रोग्रामों में जो है वो लगाने वाले हैं। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से ये जो है पैसे आपके काट ले जाएंगे। ठीक है, सरकारी वाहन, एम्बुलेंस और जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो इन ग्रीन सेस से जो है मुक्त रखी गई है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज थी जो आपके एग्जाम के लिए थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में हिमालय राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का कौन सा स्थान यहाँ पर रहा है। ठीक है, जो उत्तराखंड स्थान रहा है यहाँ पर वो रहा है दूसरा स्थान। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की ये रिपोर्ट थी। बात करेंगे डिटेल में, हिमालय राज्यों में दूसरा स्थान है। अगर हम बात करते हैं हिमालय राज्यों में तो पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर आंध्र प्रदेश का, दूसरा स्थान आ जाएगा हमारे पास उत्तराखंड का, और तीसरा स्थान आ जाएगा यहाँ पर मेघालय राज्यों का। ठीक है, 2023-24 के लिए ये रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज की। उत्तराखंड का देश के सर्वश्रेष्ठ वित्तीय प्रबंधन करने वाले राज्यों में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, दूसरे स्थान पर है, और पहला स्थान जो है वो अरुणाचल प्रदेश ने प्राप्त करा है। ठीक है, और तीसरा स्थान जो है वो मेघालय ने यहाँ पर प्राप्त किया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण था, एग्जाम में प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं यहाँ पर उसको है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि हाल ही में ही जारी राज्य खनन तत्परता सूचकांक, ठीक है, स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स SMRI की श्रेणी C में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है, तो उत्तराखंड को जो है वो दूसरा स्थान मिला है। ये एग्जाम में बनने की पूरी संभावनाएं यहाँ पर है। ठीक है, आपको ये भी याद करना है कि जो उत्तराखंड है वो कैटेगरी C में रखा गया है राज्य खनन तत्परता सूचकांक की। तो किस क्वेश्चन जो है वो किसी भी तरीके से जो है यहाँ से बन सकता है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो यहाँ पर यह है कि खनन क्षेत्र में सुधार और राज्य स्तरीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। कुल मिलाकर जो ये राज्य हैं उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और जो उत्तराखंड है वो C कैटेगरी में रखा गया है। अगर हम बात करते हैं केंद्रीय बजट जो है यहाँ पर 25-26 में घोषणा की गई थी कि यह सूचकांक देश के विभिन्न राज्यों का जो मूल्यांकन है वो खनन सुधार, नीतिगत पारदर्शिता, पर्यावरण संतुलन, इन सब को जो है सम्मिलित करते हुए उनको मापदंड पर यहाँ पर रखने वाला है। ठीक है, इस सूचकांक में जो मध्य प्रदेश है, गुजरात और राजस्थान को कैटेगरी A में, ठीक है, ये 3 कैटेगरी यहाँ पर बनाई गई हैं। उत्तराखंड जो है वो C कैटेगरी में है। गोवा, उत्तर प्रदेश, असम ये आपका हो जाएगा B कैटेगरी। ठीक है, ये हो गया A कैटेगरी, और जो उत्तराखंड को पंजाब और त्रिपुरा के साथ जो है C कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, ये भी आपको जो है वहां पर याद करना है। और इस उपलब्धि के लिए राज्य को 100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भी जो है यहाँ पर दी जाएगी केंद्र सरकार के माध्यम से। तो 100 करोड़ भी यहाँ पर मिलने वाले हैं, कैटेगरी C में है और दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर यहाँ पर आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि हाल ही में ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने गॉड्स टॉक्स विद अर्जुन नामक पुस्तक का संक्षिप्त जो संस्करण है वो जारी किया है। यह पुस्तक जो है वो किसके द्वारा यहाँ पर लिखी गई है? ठीक है, ये लिखी गई है यहाँ पर परमहंस योगानंद के द्वारा। ठीक है, परमहंस योगानंद के माध्यम से पुस्तक जो है वो लिखी गई है, और ये जो पुस्तक है यहाँ पर भगवत गीता पर टीका है। ठीक है, ये क्या है? भगवत गीता पर टीका लिखी गई है। इसका जो विमोचन है वो हमारे धामी जी ने किया। प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि किस राज्य ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी देकर मदरसे बोर्ड को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है? तो वो समाप्त किया है यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने जो है इसको मदरसे बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है। जितने भी मदरसे हैं वो उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा
जो प्राधिकरण है वहां से मंजूरी लेंगे, मान्यता लेंगे, या उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से उनको मान्यता यहाँ पर लेनी होगी। अब जो है मदरसा बोर्ड जो है वो समाप्त कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो सिलेबस होगा वो भी उत्तराखंड के माध्यम से ही जो है चलने वाला है, जो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद में होता है। ठीक है, यहाँ पर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण को मान्यता लेनी होगी या उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड से यहाँ पर संबंध होना उनका अनिवार्य है। इसका उद्देश्य यहाँ पर यह है कि प्रदेश का हर बच्चा, चाहे वह किसी भी वर्ग या समुदाय का हो, उसको समान शिक्षा और समान अवसरों के साथ उसको आगे बढ़ने का अवसर यहाँ पर मिलना चाहिए। यही उद्देश्य के साथ जो है मदरसे बोर्ड को समाप्त किया गया। ठीक है, और उत्तराखंड ऐसा करने वाला जो है पहला राज्य है। ठीक है, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य यहाँ पर बन चुका है और मदरसे बोर्ड को समाप्त कर यहाँ पर अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को जो है मुख्य धारा में लाने का काम यहाँ पर किया गया है। ठीक है, बात करेंगे इस नए कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 और उत्तराखंड गैर सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता नियम 2019 को 1 जुलाई 2026 से निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ये जो है 1 जुलाई 2026 से जो है वो यहाँ पर निरस्त कर दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का मुख्य विषय या थीम यहाँ पर क्या है, जिसका समापन 17 अक्टूबर 2025 को यहाँ पर देहरादून में आयोजित किया गया था। तो थीम जो थी यहाँ पर वो थी स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार की थीम के साथ जो है 8वें राष्ट्रीय पोषण को यहाँ पर चलाया गया था। ठीक है, और बात करेंगे जो पोषण अभियान की शुरुआत है। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पर पोषण अभियान की शुरुआत है ये 2018 में की गई थी। ठीक है, 2018 में जो है पोषण अभियान की शुरुआत की गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और यहाँ पर बच्चों की जो स्टैकिंग है वो 38 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर महत्वपूर्ण है, 38.4 से घटकर ये 35.5% तक हो चुकी है। स्टैकिंग का यहाँ पर ये पूरा सिनेरियो था। आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, और इस अभियान को जो है मॉनिटरिंग करने के लिए एक ऐप भी बनाया गया है। वो ऐप है हमारे पास यहाँ पर पोषण ऐप। ठीक है, पोषण ऐप भी जो है यहाँ पर लगा दिया गया है निगरानी और डेटा प्रबंधन के लिए। ठीक है, एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने चंपावत में शारदा कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण का शुभारंभ यहाँ पर किया है। इस परियोजना के लिए, ठीक है, कुल कितनी अनुमानित लागत यहाँ पर है, तो 185.20 करोड़ यहाँ पर रखी गई है। शारदा कॉरिडोर जो कहाँ पर है, चंपावत में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शारदा कॉरिडोर कहाँ पर बन रहा है, चंपावत में यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, डेटे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर अक्सर एग्जाम में बनते हैं, तो इसलिए जो है उनको यहाँ पर रखा है। ठीक है, चंपावत के टनकपुर में शारदा घाट पर, ठीक है, आयोजित एक कार्यक्रम में शारदा कॉरिडोर परियोजना का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर चंपावत में, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, चंपावत में एक जो है कृषि विद्यालय खोलने की भी बात की गई। कृषि विश्वविद्यालय खोलने की भी बात यहाँ पर की गई। तो दोनों ही फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण जाएंगे कि भाई शारदा कॉरिडोर कहाँ पर बनना है, चंपावत में बनना है, और चंपावत में ही क्या है, कृषि विश्वविद्यालय भी खोला यहाँ पर जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण था, एग्जाम में प्रश्न बनने की पूरी संभावना। नेक्स्ट हमारे पास उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती समारोह में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी ने मानस माला मिशन की तर्ज पर ही गढ़वाल के लिए किस नई परियोजना के विकास की घोषणा की है, तो वो घोषणा की है यहाँ पर केदारखंड माला मिशन। ठीक है, केदारखंड माला मिशन को यहाँ पर चलाया गया है। और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं रजत जयंती के अवसर पर पुलिस लाइन में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया देहरादून के अंदर। कुल मिलाकर 11 ऐसी परियोजनाएं थी जो यहाँ पर चलाई गई थी। उनको देख लेते हैं क्रम से, क्योंकि ये जो है एग्जाम में प्रश्न यहाँ पर बनने की संभावनाएं है। ठीक है, क्रम से ध्यान देते हैं उनको, कौन कौन सी जो है यहाँ पर योजनाएं जो है वो चलाई गई हैं। पहला जो है यहाँ पर योजना थी हमारे पास, वो हो जाएगी कि 5 वर्षों में राज्य की सभी कृषि भूमि का चरणबद्ध सर्वेक्षण और समझौता पूरा होगा। राज्य साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन, ड्रग्स फ्री देवभूमि के लिए, पीएम पोषण योजना भोजन माताओं के लिए कल्याण निधि की स्थापना, फॉर फेंसिंग पॉलिसी, जंगली और आवारा पशुओं के फसलों से होने वाले नुकसान को यहाँ पर रोकना है, पारंपरिक जल स्रोतों, धारा और नौला के संरक्षण के लिए विशेष योजना,
उच्च शिक्षा छात्रों के लिए ऑनलाइन स्किल कोर्स और तैयारी, परीक्षा तैयारी मॉडल्स। ये रहा आपका केदारखंड माला मिशन, मानसखंड माला मिशन की तर्ज पर रुद्रप्रयाग जिले में एक आदर्श जिले के रूप में विकसित करना, आदर्श चंपावत की तर्ज पर। ठीक है। आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकास, कुमाऊं शारदा कॉरिडोर और आदि कैलाश, गढ़वाल अजनीसेन और बेलखेड़ा क्षेत्र। तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। आध्यात्मिक जो कॉरिडोर है वो 4 जगह बनना है कुल मिलाकर। एक तो आपका कुमाऊं शारदा कॉरिडोर और आदि कैलाश जो हमारे पास यहाँ पर कुमाऊं में है, और गढ़वाल में जो है अजनीसेन और बेलखेड़ा क्षेत्र। तो ये एग्जाम में बनने की पूरी संभावना है। हर जिला अस्पताल में टाइप 1 मधुमेह के लिए विशेष क्लिनिक, 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यहाँ पर इसकी जो जांच होगी वो यहाँ पर मुफ्त रखी गई है। तो ये आपके एग्जाम में प्रश्न जो है बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास उत्तराखंड कुक्कुट विकास नीति 2025 में पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में कुक्कुट पालन के लिए दी जाने वाली सब्सिडी की दरें यहाँ पर कौन सी हैं? तो 40% हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका हिल एरिया है उसके लिए 40% है, और जो यहाँ पर आपका मैदानी एरिया है उसके लिए जो है यहाँ पर हो जाएगा 30%। तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था, इसको हमने डाल दिया है यहाँ पर। देख लेते हैं, इस योजना के लिए लाभार्थियों का चयन जो है वो पहले आओ पहले पाव के आधार पर रखा गया है, जिसपे पूर्ण दस्तावेज वाले आवेदनों को प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। नीति का एक मुख्य उद्देश्य है अंडा और चिकन के लिए उत्तर प्रदेश और पंजाब पर निर्भर नहीं रहना है। उत्तराखंड में जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको भी यहाँ पर क्या है प्रमोट करने के लिए ये पूरा यहाँ पर प्लान था। नेक्स्ट हमारे पास उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकाट द्वारा पहली बार आयोजित की जा रही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रीमियम लीग का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या है? तो जो मुख्य उद्देश्य है वो है भाई छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार और समस्या समाधान कौशल विकसित करना और स्थानीय चुनौतियों के लिए समाधान खोजने के लिए ये पूरी चलाई गई थी। परिषद के माध्यम से इसकी जो प्रतियोगिता है वो 28 से 30 नवंबर 2025 तक प्रस्तावित है। 20वें राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन के साथ आयोजित की जाएगी। ठीक है, इसका जो आयोजन है वो उत्तराखंड राज्य विज्ञान शिक्षा और प्रौद्योगिकी परिषद के माध्यम से किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास हाल ही में उत्तराखंड के किन 2 स्थानीय उत्पादों को उनकी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और गुणवत्ता के लिए भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो वो यहाँ पर किसको मिला है भाई? बद्री गाय और बेडू। ठीक है, बद्री गाय का घी और बेडू हिमालयन अंजीर, इनको जो है यहाँ पर 2 स्थानीय उत्पाद हैं जिनको यहाँ पर ये जीआई टैग मिला है। ये एक ऐसा चिन्ह है जो केवल स्थानीय जो महिलाएं हैं उन जो अगर बात करते हैं जो बेडू है, अंजीर है, ये जो है पौड़ी जिले में होती है, जो स्थानीय महिलाओं के द्वारा यहाँ पर जो है इसको कलेक्ट यहाँ पर किया जाता है, और स्वयं सहायता समूह भी जो है इसमें जो है पूरी भूमिका यहाँ पर निभाता है। ठीक है, और बद्री गाय का जो घी है ये तो काफ़ी फेमस है उत्तराखंड के अंदर पहले से ही। ठीक है, इनको जो है वो जीआई टैग यहाँ पर मिला है। ठीक है, हाल ही में ही उनकी विशिष्टता के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, और बात करेंगे बेडू की, तो बेडू जो है वो जीआई टैग मिला है, और जो है पौड़ी जिले में, ठीक है, पौड़ी जिले में महिलाएं जो हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से इसमें जो है वो सही काम कर रही हैं। एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण। नेक्स्ट हमारे पास उत्तराखंड सरकार द्वारा स्वीकृत देश की पहली, ठीक है, पहली जो है क्या है? महक क्रांति है। ठीक है, महक क्रांति है, एरोमा जो है क्रांति के तहत निम्न में से कौन सा एरोमा वैली और संबंधित जिले का युग्म यहाँ पर सही सम्मिलित रखा गया है? ठीक है, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर जो सही सम्मिलित है, पहले से हम जानते हैं कि जो देश की पहली महक क्रांति है उसको जो है अगले 10 सालों तक ये जो है क्रांति यहाँ पर चलने वाली है। महक क्रांति 10 सालों तक जो है वो इसको स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तिमूर क्या है? पिथौरागढ़, तिमूर वैली पिथौरागढ़ में बिल्कुल सही है। हमें निकालना है कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ठीक है, बात करेंगे डेमस्क जो गुलाब है वो चमोली और अल्मोड़ा, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारे पास मिंट वैली। ठीक है, मिंट वैली की बात कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा उधम सिंह नगर, और ये हो जाएगा आपका हरिद्वार। ठीक है, उधम सिंह नगर और हरिद्वार मिंट वैली के लिए है। तो यही क्या है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। संबंधित जो जिले हैं वो यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, तो वो सी है। लेकिन बात कर लेते हैं यहाँ पर
जो लेमन ग्रास है, ठीक है, लेमन ग्रास की बात करेंगे तो हरिद्वार और पौड़ी ये भी क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इस नीति के माध्यम से अगर हम बात करते हैं तो दो तरह की जो सब्सिडी है वो यहाँ पर महक क्रांति के माध्यम से जो है वो मिल रही है। एक तो हो जाएगा यहाँ पर 50% और एक हो जाएगा यहाँ पर 80%। दो तरह की सब्सिडी जो है वो सरकार यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो डेम्स का जो फूल है वो चमोली और अल्मोड़ा हो गया, पिथौरागढ़ के अंदर हो गया आपका तिमुर वैली, और हरिद्वार और पौड़ी लेमन ग्रास, और जो मिंट वैली है वो आपका उधम सिंह नगर और आपका हो जाएगा यहाँ पर हरिद्वार, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नैनीताल के अंदर, नैनीताल और चंपावत, ठीक है, बात करते हैं नैनीताल और चंपावत, ठीक है, यहां पर हो जाएगा आपके पास दालचीनी, ये हो जाएगा आपके पास नैनीताल और चंपावत, ठीक है। नैनीताल और चंपावत के अंदर आपका हो जाएगा दालचीनी, मिंट वैली उधम सिंह नगर और हरिद्वार के अंदर, ठीक है। तिमुर हो गया, मिंट वैली। तो पूरे तरीके से हमने इसको यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो 6 प्रकार की जो है पूरी प्रजाति यहाँ पर वो उगाई जा रही है, ठीक है। तो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण था, ये हमने यहाँ पर डिस्कस करा। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।